हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। और आज हम लोग करने वाले हैं बात की आरबीआई असिस्टेंट में, जो कि आपका 7 जून का मेंस का पेपर रखा हुआ है। उसमें हम फुल मार्क्स एंड कैसे हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने स्कोर को, पूरी डिटेल स्ट्रेटेजी समझेंगे। शुरू से लेकर एंड तक देखना। पूरा टाइम, मैं हर टॉपिक का टाइम बताऊंगा कि इस टॉपिक पे तुम इतना टाइम दो, इस तरीके से पूरी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है रीजनिंग सेक्शन में। और बहुत बहुत स्कोरिंग है। एक बात याद रख लीजिए कि आरबीआई असिस्टेंट के मेंस की मैं बात करूं ना, अगर आरबीआई असिस्टेंट मेंस की, आप ये बात डिनाई नहीं कर सकते हैं कि एक रीजनिंग हुआ हमारे पास और एक कंप्यूटर हुआ हमारे पास। ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि मिलेंगे तो सिलेक्शन दिला के ही छोड़ेंगे। ये बात आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, जाके देखिए पैटर्न क्या है, आपको पता समझ में आ जाएगा क्यों मैं कह रहा हूं कंप्यूटर। इसीलिए कह रहे हैं कंप्यूटर भी साथ में पढ़ते रहो और रीजनिंग भी पढ़ते रहो। सही बात बता रहा हूँ, डायरेक्शन सही दे रहा हूँ, फॉलो तुमको करना है। बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कि किस तरीके से हम यहाँ पे 40 आउट ऑफ 40, यस पॉसिबल है, पॉसिबल है। क्यों, मैं लेवल की पहले बात कर देता हूं। क्या इसका लेवल आईबीपीएस क्लर्क के जैसा होता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या इसका लेवल एसबीआई क्लर्क के जैसा होता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या इसका लेवल आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ? ये तो पिछले आने वाले 5-6 साल अगर वैकेंसी आती है तो ये लेवल को भी नहीं टच कर पाएगा। बट हाँ, इसका लेवल होता क्या है, जो आप लोग देखते हो आईबीपीएस आरआरबी का जो क्लर्क दे के आए हैं, इससे थोड़ा सा ऊपर। बट आईबीपीएस आरआरबी पीओ से थोड़ा सा नीचे कह दो, मतलब कि, या फिर हम आरआरबी पीओ मेंस का लेवल हम कह सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी टू मैक्सिमाइज एक्यूरेसी प्लस स्पीड। देखो क्या क्या हमने कुछ पॉइंट्स लिखे, इन पे हम बात कर लेते हैं। पहले तो स्मार्ट प्रिपरेशन प्लान, जो आपके पास प्लान होना चाहिए वो एकदम स्मार्ट होना चाहिए। सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर से ही आपको समझ में आएगा कि क्या पेपर का लेवल था। अच्छा ये सर, ये क्या करना है? सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, नहीं मिल रहा है, एक काम करो, मेरे कहने यूट्यूब खोलना और वहां लिखो सेल्फ एनालिसिस ऑफ आरबीआई असिस्टेंट मेंस, जिस भी ईयर का दिख जाए तुमको। देखो कि जो बच्चा दे के आया वो क्या तुमको बता रहा है। कोडिंग डिकोडिंग आई थी, सिलॉग्स आया था तो कोडेड सिलॉग्स आया था कि नॉर्मल सिलॉग्स आया था, पजल आई थी तो पजल कैसी थी, सिंगल वेरिएबल की, डबल वेरिएबल। ये एक माइंडसेट बनाओ। तो ये होती स्मार्ट प्रिपरेशन की, यार मुझे एग्जाम रिलेवेंट, एग्जाम इन्वायरमेंट वाले ही सवाल लगाने हैं, कोई फालतू के सवाल नहीं लगाने, हीरोपंती नहीं करनी है, ये दिमाग में मान के चलना। उसके बाद फोकस मोर ऑन हाई स्कोरिंग टॉपिक्स। देखो सेल्फ एनालिसिस, या कहीं से भी तुमको अगर प्रीवियस ईयर्स के एनालिसिस मिल जाते हैं तो वहां से देखो कि तुम कौन कौन से स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, उनको नोट डाउन कर लो। ठीक। अब पजल एंड सॉल्विंग टेक्निक, जो तुम्हारी पजल सॉल्विंग टेक्निक है, ये कैसे इंप्रूव होगी? मेरी वीडियोस देखो, बहुत बतेर वीडियोस पड़ी हैं, देखो मैं कैसे करता हूं। कब मैं क्लूज को लिख रहा हूं, कब मैं क्लूज को नहीं लिख रहा हूं, मैं कैसे क्लूज को कनेक्ट कर रहा हूं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को। ये टेक्निक तुम्हें सिर्फ वीडियो से समझ में आएंगी। एक बार समझ में आ गया, हैबिट आगे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है अप्रोच। मेक योर बेस्ट टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, जो कि हम लोग भी आपको बताएंगे कि बेस्ट टाइम स्ट्रेटेजी क्या होगी। और मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है भाई। आओ अब एक एक करके बात कर लेते हैं कि क्यों रीजनिंग आपका गेम चेंजर है। हाई स्कोरिंग सेक्शनल विद प्रॉपर प्रैक्टिस से क्वेश्चंस आर मोस्टली लॉजिकल बेस्ड, नॉट मेमोरी बेस्ड। मेमोरी तो रहेगी रहेगी, खैर मतलब लॉजिकली थोड़ा सा रहेगा। कहने का रेगुलर एस्पिरेंट्स कैन अटेम्प्ट 30 to 35 क्वेश्चंस, यस अगर आप अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं यहां तक, ठीक है ना। अच्छा, प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली करनी है, वैसे पॉइंट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन मैंने क्यों बताता हूं मैं इसको ली लैंग्वेज में कि गेम चेंजर क्यों है। 40 मार्क्स का क्वेश्चन,
आएगा, मतलब 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, कंप्यूटर भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। तो जस्ट थिंक अबाउट दैट कि क्या लेवल आने वाला है, लेवल बहुत नॉर्मल आने वाला है। तो ये आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसमें, इसीलिए ये गेम चेंजर बन जाता है। ठीक है, अब जो मेन मुद्दे की बात है कि जो मिस्टेक एस्पिरेंट कर रहे हैं इसको सुधारो, अभी से सुधारना शुरू कर जाओ कि कोई भी क्वेश्चन को टाइमर के बिना हम नहीं करेंगे। इजी टॉपिक्स को बिल्कुल जो छोड़ दे रहे हो, जो सिलोजम्स है, इनइक्वालिटीज है, ऑर्डर रैंकिंग है, ये सारे टॉपिक्स, डायरेक्शंस हैं, इनको मत छोड़ो। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन वन पजल, भाई एक अच्छी टाइप की पजल मिल जा रही है या एक पजल नहीं, बच्चा क्या कर रहा है, पजल पे ही टाइम स्पेंड कर रहा है, इनको भूल गया है कि भाई ये सब भी स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, हमें पढ़ना है, आपको पढ़ना पड़ेगा। एनालाइजिंग नहीं हो रही है, प्रैक्टिस वन इजी लेवल क्वेश्चंस, अरे भाई गाइडली के लगाओ, जो गाइडली आपको दे रहा है थोड़ा सा देखो। मैंने कहा इन एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन लगाओ, बिल्कुल लगाओ, पर एग्जाम रिलेवेंट तो गाइडली दे ही रहा है, प्लस इससे थोड़ा सा ऊपर भी दे रहा है कि आप वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में कैसे आपको मैनेज करना है, इसीलिए गाइडली के मॉक लगाओ मैं कह रहा था। वीक बेस्ड टॉपिक सच एज सिलोजम्स, कोडिंग डिकोडिंग, इनको करो। गोल्डन रूल, सिलेक्शन डिपेंड ऑन स्मार्ट एलिमिनेशन, नॉट सॉल्विंग एवरी क्वेश्चन। हमें अप्रोच देखनी है कि क्या क्वेश्चन हम कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही समझ में आएगी। अब देखो जो प्रीवियस ईयर्स का था, मैंने थोड़ा बहुत बताया कि पजल एंड सिटिंग 23 क्वेश्चन थे, जिसके हाई सिलोजम्स के 4 क्वेश्चन थे, नॉर्मल सिलोजम्स आई थी, कोडेड नहीं आई थी, इनपुट आउटपुट नॉर्मल, ये नहीं कि आउट ऑफ द बॉक्स पीओ लेवल का आपको दे दिया लॉजिक। भाई इसमें भी लॉजिक होते हैं, शायद शिफ्टिंग था, दाएं से बाएं अल्फाबेटिकल और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर नंबर था। ठीक है, तो एक बार देख लेना, डेटा सफिशिएंसी 100% आएगी। छोड़ दे रहे हैं बच्चे भैया की टाइम ले रहा है, भैया स्पीड बनाओ इसमें। डेटा सफिशिएंसी डेफिनेटली तुमको पेपर में मिलेगी, डेफिनेटली। ठीक है ना, चलो मिसलेनियस के थोड़े बहुत टॉपिक्स थे। अब हाउ टू सॉल्व अप्रोच, मतलब सॉल्व पजल्स, ऑल पजल्स को देखो, अगर तुम्हें 4 पजल आ रही है, उन 4 में से तुम डेफिनेटली 2 तो ऐसी होंगी जो तुम यू बना लोगे जल्दी। स्टार्ट विद इजीएस्ट सेट, अवॉइड टाइम ट्रैप एंड ऑल। इजी पजल को कम से कम 3 से 4 मिनट बोला, यहां मैं कहता हूं तुम 5 मिनट दे लो इजी पजल को। मॉडरेट पजल को यहां 6-7 मिनट दे दो। टफ पजल बिल्कुल छुओ ही नहीं, छोड़ देना जो तुम्हें लगे। वैसे कोई टफ आएगी ही नहीं, ये मेरी गारंटी है, तुम देख लेना पेपर में, बस थोड़ा बहुत हो सकता है। अब यू मस्ट नेवर इग्नोर दीज टॉपिक्स, इनको छोड़ना ही नहीं है। अल्फा न्यूमेरिक यस आ सकता है, स्टेप बेस्ड अल्फा न्यूमेरिक आता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग, हाई एक्यूरेसी पॉसिबल एंड हेल्प्स बिल्ड कॉन्फिडेंस, जो आपके ये सारे टॉपिक्स हैं। इनपुट आउटपुट की मैं बात कर रहा हूं, कॉमन शिफ्टिंग पैटर्न मैंने बोला, कॉमन शिफ्टिंग पैटर्न करके जाना यार, जरूर करके जाना, सारे पैटर्न देखें कि शिफ्टिंग हो रही तो किस किस लॉजिक पे बेस पे हो रही है, एक बार देख लेना। और क्योंकि अगर आपने इनपुट आउटपुट में आपने स्टार्टिंग के 1 से 2 मिनट इन्वेस्ट किए, आपको लॉजिक मिल गया, आपको बस पेन चलाना है और शिफ्टिंग करनी है। कोडिंग डिकोडिंग, आपके न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग नहीं आएगी, यहां लिखा हुआ है नहीं आएगी, बट फिर भी थोड़े बहुत लॉजिक करके चले जाना, वैसे तो नॉर्मल कोडिंग डिकोडिंग आएगी। ठीक है ना, चलो फिर बात करते हैं मॉक टेस्ट। आपको एग्जाम इन्वायरमेंट लगाना है, जो कि गाइडली आपको दे रहा है, टाइमर भी गाइडली आपको दे रहा है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है, और कोशिश ये करो कि मॉक उन्हीं दौरान दो, ये नहीं कि सुबह के 5 बजे मॉक दे रहे हैं, 6 बजे उठ के मॉक दे रहे हैं, शिफ्ट वाइज शिफ्ट, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3, जैसे पेपर रियल एक्चुअल में होता है वो टाइम पे 2 पेपर। ठीक है ना, आफ्टर रॉन्ग आंसर्स को भी देखो कि तुमने क्यों किया गलत, क्या मेरा डिसीजन था, इसको नहीं उठाना चाहिए था, ये सारी चीजें आप सीखोगे यहाँ से। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, उसको छोड़ना है, कैसे पहचानना है टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है या नहीं है, वो पता चल जाएगा। पजल सिलेक्शन, आपकी मिस्टेक अगर हो रही है तो उसको सुधारते हैं। मैंने कहा था लास्ट टाइम भी कि नोटबुक बनाओ, मिस्टेक की नोटबुक, जो कि आपको जब एग्जाम आप देने जा रहे हो, जिससे एक दिन पहले आप अपने उस नोटबुक को देखना कि यार ये मेरी मिस्टेक थी, मुझे ये रिपीट नहीं करनी है एक्चुअल एग्जाम में। रॉन्ग एजम्पशन, मिस्ड क्लूज, टाइम मैनेजमेंट इशू क्या था, रिपोर्टेड एरर क्या था, जो कि आपको प्रॉब्लम कर रही थी। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों मैटर करता है, क्योंकि पैटर्न को समझना है, क्या पजल का ट्रेंड था वो समझने में काम आता है, इसीलिए मैं कह रहा था प्रीवियस ईयर्स के देख लेना। इंप्रूव क्वेश्चन सिलेक्शन आपको सही करेगा।
बेस्ट प्रैक्टिस मेथड क्या है? सॉल्व टॉपिक वाइज PYQ, then solve full paper. Repeat previous year puzzles and setting assessment. Repeat करेंगे डेफिनेटली। अब फेज 1 आप इधर देखो, मैंने लिखा है 6 से 8 मिनट आप इन इन टॉपिक्स पे स्पेंड कर सकते हैं। एक्चुअल में अगर आपके एग्जाम में ये टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो 6 से 8 मिनट आप इन टॉपिक्स पे स्पेंड करिए। उसके बाद आप 15 मिनट पूरा दीजिए जो कि आपकी डुएबल पजल है। मैं कह रहा हूं अगर आप 3 पजल इस 15 मिनट बना लिए बहुत अच्छी बात है भाई। है, और जो फेज 7 है 7 से लास्ट के 2 मिनट टफ लेवल के क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। ठीक है। अब एग्जाम हॉल माइंडसेट, भाई अपना दिमाग काम रखो, गर्मी आ रही है। मैं उम्मीद यही करता हूँ आयोन डिजिटल में आपका एसी चलती हो प्रॉपर, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। उससे भी थोड़ा सा पसीना आता है तो हम लोग क्या है नर्वस होते हैं। तो डिहाइड्रेटेड रहना है, पानी पी के रहता रहना है। ठीक है, क्योंकि गर्मियां है आपको पता है। डोंट कंपेयर अटेम्प्ट विद द अदर आफ्टर एग्जाम, मत करना, बहुत डिप्रेशन में डाल देते हैं। ठीक है, एग्जाम दो सीधे घर आओ, बाद में अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो। अवॉइड पैनिक डिफिकल्ट पजल्स, फोकस ओनली ऑन योर स्ट्रेटेजी, अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करो। पेपर जो भी आया है सामने उसी के बेसिस पे अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। ओके ओके ओके, ये पेपर है, अच्छा मॉडरेट लेवल का पेपर है, हम मॉडरेट लेवल की स्ट्रेटेजी बनाएंगे और अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पे एक मॉक में करके आपको दिखा दूंगा विनिंग फॉर्मूला, calm mind, स्मार्ट सिलेक्शन, एक्यूरेसी। ठीक है, मैं एक आपको करके बता दूंगा। bundle PDF course to prepare well, bundle PDF course to make it more effective. It include perfect preparation schedule, प्रॉपर है, आपको मैं भी दिखाता हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन विद क्लियर एक्सप्लेनेशन विद वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल जा रहे हैं यहाँ पे, जिसकी प्राइस आपकी 620 है। मैं ऑलवेज कहता हूँ कि 9 मंथ, 12 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ और 18 मंथ आप परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कूपन कोड आप HGB लगा सकते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ मैं आपका गाइडली का मॉक टेस्ट भी सजेस्ट कर रहा हूं, जिसका प्राइस 6 मंथ के लिए 219 है, आप परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको पूरा शेड्यूल हम दिखा दें। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि सर शेड्यूल समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या है, आपको दिखा देते हैं। गाइडली की आप वेबसाइट खोलिएगा, आप गाइडली की जैसी वेबसाइट आएंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सबसे हर साल सब्सक्रिप्शन है, आप 2026 में ले लीजिए। मैं एग्जाम वाइज में जाता हूँ, एग्जाम वाइज में मुझे मेंस का जाना है, व्यू पैकेज किया, मुझे किस चीज का मेंस देना है, आरबीआई असिस्टेंट का मेंस 2023 का है ये तो। ठीक है ना, 2023 का है और ये रहा 2026, तो कंफ्यूज मत हो जाना, मैं 2026 खोल के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है ना, आपके पास 20 डेज का पूरा है ये। देखो मंथ बेस्ड पजल, इनपुट आउटपुट जो कि आरबीआई असिस्टेंट लास्ट ईयर पूछी गई थी, लिखा हुआ है। अननोन लीनियर अरेंजमेंट जो कि लास्ट ईयर पूछी थी, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये आपको करना है। तो एक सिस्टमैटिक वे में चलो, ये सारी चीजें खत्म कर दो, डेफिनेटली तुमको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है ना, चलो अगर कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछें। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।